औरैया में अवैध टेम्पो स्टैंड में सस्ती हैं जुए की मंडी। टेम्पो में जुआरियों के जुए में हार जीत की बाजी खेलते का वीडियो वायरल हो रहा है। जिला प्रशासन की मिली भगत के बाद अवैध टेम्पो स्टैंड कई दिनों से चल रहा है। अक्सर टेम्पो स्टैंड में शराबियों जुआरियों के जमावड़े की वजह से सवारियों खासकर महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सदर कोतवाली के टेलीफोन एक्सचेंज के सामने टेम्पो स्टैंड का यह वीडियो है। जनपद औरैया, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ वह पूर्व यूपी सीएम अखिलेश यादव के गृह जनपद से सबसे सीमावर्ती जिला है, लेकिन इसके बावजूद इस जनपद में पहले स्वास्थ्य सेवाएं स्वयं ही बीमार थी। जनपद में जांच तो छोड़िए, डॉक्टर तक नहीं मिलते थे, जिनकी वजह से जनपद वासियों को इलाज जांच के लिए कानपुर नगर या सैफई का रुख करना पड़ता था। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से जनपद वासियों को उम्मीद भी नहीं थी कि जनपद की स्वास्थ्य सेवाएं कभी सुधरेंगी। सीएम योगी की जनता के प्रति काफी सजग हैं, जिनकी बानगी औरैया में देखने को मिली, जहां दम तोड़ रही स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम देते हुए न सिर्फ जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल दी, बल्कि अस्पतालों की सूरत और सीरत दोनों ही बदली जा रही है। पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते मथुरा में यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। यमुना का जल स्तर बढ़ने से यमुना के किनारे में रहने वाले लोगों को बाढ़ के खतरे की आशंका बनी हुई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ही नहीं सतर्क हो गया है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं, यमुना दूर दूर तक खाली दिखाई देती थी। यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए बाढ़ की आशंका बनी हुई है। यमुना का दृश्य देखकर आज चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के चलते बढ़ा जल स्तर और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मामला बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र का है, जहां एक विकलांग रामचंद्र की निर्मम हत्या कर दी गई। आज पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी राम सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ के दौरान यह निकलकर सामने आया कि आरोपी रामचंद्र की दुकान पर शराब पी रहा था। तभी रामचंद्र को नींद आ गई और कुछ समय बीत जाने के बाद आरोपी राम सुरेश द्वारा दुकान में रखा सिलेंडर और भगोना भी चुराकर ले जा रहा था और रामचंद्र के बेटे और उसके साथी द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई। अपमानित करके भागा दिया गया, जिसका बदला लेने के लिए देर रात राम सुरेश आग बबूला होकर रामचंद्र की बेटी की हत्या करने आया। लेकिन रामचंद्र के बेटे शिवम की जगह रामचंद्र मिला तो उसी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बदला लेने के लिए की गई हत्या और अब आरोपी सलाखों के पीछे हैं। ये थाना गौर के ग्राम बढ़नी में प्रातःकाल सूचना मिली कि यहाँ के रहने वाले रामचंद्र पुत्र दधीराम, जो 45 वर्षीय थे और एक दुकान चलाते थे, इनकी किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर फौरन सभी उच्चाधिकारी और थाने की पुलिस पहुंची। यहाँ प्रामा व्यवसायी देख के लग रहा है कि उनके गर्दन और कान के पास में किसी धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उनके पुत्र से एक तहरीर ली गई है। उन्होंने एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। यहाँ हमारी सभी टीमें मौजूद हैं। शीघ्र हम इस घटना का अनावरण करके जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको जेल भेजेंगे। सूबे के मुखिया भले ही शिक्षा विभाग में नए परिवर्तन लाने के लिए सख्त निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जमीन की हकीकत देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जहां एक तरफ प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद ने पत्र लिखकर समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र के माध्यम से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए विशेष भोज की व्यवस्था करवा रहे हैं। वहीं बस्ती जनपद के विकास खंड बहादुरपुर ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को रूटीन चार्ट के अनुसार भी भोजन नहीं मिल रहा। रूटीन चार्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बच्चों के लिए रूटीन चार्ट में बनना जरूरी था रोटी, दाल और हरी सब्जी, लेकिन गुरुजी बनवा रहे थे मटर और अरहर की मिक्स दाल, और वही रोटी की जगह मिला चावल, हरी सब्जी और रसोई घर से इतनी नदारत कि स्कूल के शौचालय में गुरुजी ने जड़ रखा है ताला, जिसके स्कूली बच्चों को दैनिक क्रिया के लिए जाना पड़ता है सिवान में। दाल रोटी का मेन्यू था, उसमें दाल चावल बनाना है, तो निश्चित रूप से रोटी बनवानी चाहिए थी। अभी मैं खंड शिक्षा अधिकारी को आपके सामने ही बोल रहा हूँ, वो जा रहे हैं तुरंत विद्यालय पहुँच कर पूरी स्थिति से बताएंगे, अवगत कराएंगे। और ये शिकायत आपने और कही कि शौचालय कई दिन से बंद है, तो शौचालय में खैर ताला नहीं लगा रहना चाहिए, बिल्कुल ये सत्य है, होना भी चाहिए। मैं इसके लिए भी बोल दिया हूँ कि जाकर देखिए। मैं भी अभी जो पता चला है मुझे प्रथम दृष्टया प्रधान जी द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, अभी अधूरा निर्माण है, इस दृष्टि से बंद कराया गया होगा।
तो मैं उसको दिखवा कर अभी 1 घंटे में आपको पूरी सच्चाई देने को। अरहर की दाल में मटर क्यों मिक्स किया गया है? गाली कितनी वैसन हो जाला, गाल हो जाला दलिया, वही नाते छोड़ने। सब्जी क्यों नहीं बन रही है? सब्जी कब खिलाई जाएगी बच्चों को? सब्जी कल बनी। कल मिला है आखिर क्यों मिला है? 2 किलो में केवल 100 ग्राम मिला है इसको गाढ़ा करने के लिए। आपको भी तो ये पता है कि मटर की दाल जो है वो बोन, जो शरीर में बोन होती है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाती है, इसीलिए शासन स्तर से इसको मना कर दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब अरहर की दाल 2 किलो में 100 ग्राम मिला है तो इससे क्या होता है? यानी कि आपको ये सही लग रहा है? सही नहीं लग रहा है, हमारे रसोइया ने कहा तो हम अभी नहीं हम रसोइयाँ तो कह रही कि हेडमास्टर साहब लेके आए और वो दिए। हमारे यहाँ देखिए कभी नहीं बनाता। सब्जी क्यों नहीं बन रही आज? सब्जी नहीं, आज दाल ही का टाइम है।